वेलकम बैक नाज़रीन। हम आपको लिए चलते हैं अब शहर खामोशां यानी कब्रिस्तान में, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो किसी भी हवाले से अरसा दराज से कब्रिस्तान से मुंसलिक हैं। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। आज के एपिसोड के सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे हैं और लोगों का क्या कहना है। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, कुछ गोरकन हैं, कुछ दूसरे मज़ारों पर बैठे हुए हैं, उनसे हमने पूछा कि हालात क्या हैं एक कब्र बनाने में, खोदने में, उसके बाद क्या अखराजात आते हैं और हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपका नाम? मेरा नाम जमशेद है जनाब। अच्छा जमशेद साहब, ये बताएं क्या हालात हैं मियानी साहब के इस कब्रिस्तान? हालात तो ये हैं जनाब, अगर दुनिया के अंदर महंगाई है तो ऐसे गरीब आदमी भी हैं जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं होते और उनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है, जब मियानी साहब में आते हैं, पहले दफ्तर में फ़ीस जमा कराते हैं, उसके बाद 6,000 रुपया कब्र की जो लागत है वो गोरकंदों को दी जाती है, वो बनाई जाती है। उसके बाद फिर पैसे लिए जाते हैं उनको बनाने के लिए। अगर किसी की ख्वाहिश है मैं अपने माँ की, बाप की, भाई की कब्र पक्की बनानी है तो पहले 1,000 रुपया फ़ीस होती थी, फिर 5,000 रुपया हो गई, फिर 5 से फिर 10,000 रुपया हो गई, इस वक्त 50,000 रुपया फ़ीस है। अगर किसी की ख्वाहिश है गरीब आदमी की कि मैं भी अपने माँ बाप की कब्र को मजबूत कर लूँ, पक्का बना लूँ, ताकि मेरे मरने के बाद भी उसका ये निशान कायम रह सके, तो अगर उसके पास 50,000 ही नहीं है तो कैसे उसको पक्का बनाएगा। सिर्फ अमीरों के लिए रह गया, जिनके पास मुल्क को लूटे हुए पैसे हैं, अब तो वही कब्र बना सकते हैं 50,000 रुपया दे के। जिसके पास मेहनत की कमाई है ना, वो पक्की कब्र नहीं बना सकता। अच्छा ये बताएं, ये जो लोगों ने यहाँ पर जगह घेरी हुई है, 4 दीवारियाँ की हुई हैं, अपनी मलकीती बनाई हुई है, ये क्या तरीका का? वो ये बात ये है कि ये महकमे को उन्होंने पैसे जमा कराए हैं और लोगों के पुरानी अपनी ज़र खरीद ज़मीन भी है मियानी साहब में, जो कि अयूब खां के दौर में अयूब खां ने अखबार में दिया था कि जिसने पैसे लेने अपनी ज़मीन के वो ले ले। इस तारीख के बाद ये जो ज़मीन होगी मियानी साहब की मलकियत होगी। तो ये एक अच्छी बात है अगर उन्होंने की है। तो जो जो किसी के आते हैं उन्होंने उनके पैसे जमा करा के फिर उन हाथों की दीवारें की हुई हैं। सिर्फ उनके घर वाले जो अजीज़ो करबा हैं वो उसमें दफनाए जाते हैं, बाहर वाला आदमी कोई नहीं दफनाया जाता। अच्छा, अगर कोई शख्स पहली दफ़ा यहाँ आए जिसकी यहाँ पहले ख़ानदान की कब्रें नहीं हैं, तो वो उसको क्या करना पड़ता है? उनके वो गोरकंदों से आगे बात करते हैं। वो जो यहाँ इधर टोयों में जो जगह पड़ी हुई है, काफ़ी फारग है जगह, वो उसमें उसको जगह देते हैं, वो दफना के चले जाते हैं। अगर किसी को ख्वाहिश हो इधर तो उनके अगर कोई वाकफियत है तो उनको अच्छी जगह मिल जाती है, वरना वो उसी टोए में दफनाए जाते हैं। अच्छा, अच्छी और बुरी जगह में क्या फ़र्क है? अच्छी और बुरी जगह ये, अगर नीची जगह है तो ज़ाहिर है कि जब बारिश का पानी आएगा तो उनकी कब्रों में पड़ेगा, और जो ऊंची जगह है उसमें बारिश का पानी नहीं पड़ता। हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि ऊंची जगह पे कब्र बनाई जाए, जिस जगह पे हमारे इस अजीज़ को जो फौत हुआ है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। अच्छा ये बताएं कि जब कोई कब्र यहाँ खोदते हैं तो कभी ऐसा होता है कि कब्रों के साथ दूसरी कब्रें भी निकल आएँ या किसी मुर्दे की हड्डियाँ नजर आ जाएं? वो असल में बात हुई है, ये तो है ही कब्रिस्तान और पता नहीं कितने सौ साल से चला आ रहा है। जाहिर है कि कब्रिस्तान के अंदर से हड्डियाँ ही निकलनी हैं। जो हमारे जैसे दुनियादार लोग हैं वो मरने के बाद उनकी हड्डियाँ ही निकलती हैं। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो वली हैं, वो 1000 साल के बाद उनकी कब्र खोलेंगे तो उनका जिस्म जो है वो ताज़ा बताज़ा होगा। अच्छा, ऐसा कोई वाक़या आपने देखा हो? मैंने तो जी 1-2 कब्रें ऐसे देखी हैं। यहाँ पे सीवरेज हम बनवा रहे थे तो थोड़ी सी कब्र नंगी होगी, उसके अंदर बिल्कुल ताज़ा बताज़ा वो शख्स पड़ा हुआ था, पता नहीं औरत थी या मर्द था। यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ पर कब्रें निकालते हैं। कब्रें निकालते हैं, गोरकन है। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं को 18 साल से काम कर रहा हूँ। 18 साल से? अच्छा, उससे पहले मेरा दादा था, परदादा था, मेरा चाचा था। अच्छा, आप मतलब पूरा खानदान जो है आपका इसी वो तरह यहाँ पर इसी तरह लोगों की कब्रें खोदते रहे हैं। हाँ। अच्छा, थोड़ी देर पहले अभी जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने हमें बताया कि जब कोई गोरकन खुद मर जाए तो उससे भी पैसे लेके कब्र में दफनाया जाता है। फीस ये है, क्या यहाँ मामला है? फीस है। कितनी फीस है? ये 4500 रुपया फीस है, 500 रुपया वो लेते हैं कौन? दफ्तर वाले। वो दफ्तर वाले किस चीज़ का लेते हैं 500 रुपये? वो नीचे 4 दीवारी बनाने का। अच्छा। अगर कच्ची कब्र में दफनाना है तो 20 रुपये लेंगे। अच्छा, जहाँ पे कच्ची की कब्र जगह मिलेगी वहाँ पर वो दफना देंगे। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बताया था कि वो ऊपर से लिपाई करने के और वो उन्होंने चार्जेस कुछ बढ़ाए हैं। वो अभी बढ़ा रहे हैं इन्होंने, वो बता रहे हैं भाई जो ईंटें लगाते हैं तो 3 पाली हम उसको कहते हैं।
अच्छा, अगर आपने ईंटें लगवानी है तो उसकी 1000 रुपये फीस हम कर रहे हैं, कमेटी ने जब भी बैठेगी वो अप्रूवल मिल जाएगी उनको। ठीक है। तो अगर जो लपाई है उसकी हम 500 कर रहे हैं, ये कहीं भी नहीं है, किसी भी आप कब्रिस्तान में चले जाएं इस तरह की कोई नहीं। अगर आपने करना है तो पक्की का जो मर्जी आप करें, जो मर्जी रेट लगाएं, ठीक है। वो नो ऑब्जेक्शन। अच्छा, कच्ची जो कब्र है अब उस पे भी पैसे लगाने हैं लगाने हैं उन्होंने। हाँ कि जी। सुन रहे हैं हम। अच्छा, कब्र कितनी किस्म की होती है? कब्र 3 किस्म की होती है। जी। एक वो 3 पाली होती है, उसके ऊपर लपाई हो जाती है। अच्छा। एक कच्ची होती है, उसके ऊपर लपाई हो जाती है, और एक ऐसी है जैसे ये पक्की बनी हुई है। ठीक ये है। 3 किस्म की होगी। नहीं, अंदर से जो कब्र है मैंने देखा है खुदाई एक सीधी करते हैं, एक इस तरह की नीचे वो करके बगल करते हैं। वाली होती है, उनको घरों क्या- वाली, हाँ, घरे नाम- वाली। नाम क्या है उनका? उसका वो सामी वाली कब्र होती है, सामी वाली कब्र। सामी वाली घरों वाली। अच्छा, उसमें कच्ची घरे भी लगते हैं, कच्ची ईंटें भी लगती हैं। अच्छा, मुश्किल कौन सी होती है? मुश्किल वो ही होती है घरे वाली। वो क्यों बनाते हैं? वो मजबूत होती है, वो कम से कम 7-8 फुट नीचे जाना पड़ता है। अच्छा, अब वो इस जमीन में इतनी ताकत नहीं है, अच्छा, इस वजह से वो अब नहीं, जिनके हाथे हैं हाँ। वहाँ पे बांधते हैं, जिनके हाथे नहीं है वो फिर सीधी 4 दीवारी खाता बनवाता है, उसकी 500 फीस वहाँ पे, 4500 यहाँ पे है। अच्छा, जब कोई शख्स बाहर से नया आता है जी। जिसका कोई यहाँ वाकिफकार नहीं है, जिसका कोई अहाता यहाँ पर नहीं है, जहाँ उसके पहले रिश्तेदार दफन हुए हुए हो, वो किस तरह अपना मुर्दा दफनाता है यहाँ पे? ये उनसे पूछते हैं ना भी आपकी यहाँ पर कब्रें हैं, वो कहते हैं नहीं, तो फिर हम उसको जगह सब जगह दिखाते हैं जहाँ पे उसको मर्जी हो, ठीक है जी यहाँ पे बना दे, उसको बना देते हैं। आपके ख्याल में कि एक डेड बॉडी को, एक मुर्दे को दफनाने में कुल कितने पैसे लगते होंगे पक्की कब्र के? पक्की कब्र हाँ जी। 5000 रुपया, 500 रुपया पर्ची और 4500 रुपया आगे 5000। आगे, और उसके बाद ये जो इसकी फीस कितनी इन्होंने इसकी रखी? उन्होंने पहले 10,000 रुपया रखी थी, ठीक है। उसके बाद 50,000 हो गई, या कोई 2.5 महीने हो गए। लावारिस लाशें यहाँ आ जाती हैं, उनको कैसे करते हैं? वो लावारसों का उन्होंने वो परली तरफ किया हुआ है, अच्छा, वहाँ पे रखा गोरकंद है, वो ही उनको सब अच्छा, उस गोरगन का नाम रखा है? रखा है। अच्छा, वो ही सब मैते दफनाता है, ईदी वाले लाते हैं, रहमानी वाले आते हैं, जितने भी आते हैं ना हाँ। वो उधर वो जाते हैं, वो नीचे टोया है, अच्छा, वो वहीं पर यानी लावारिस जो है वो टोए में दफनाया जाता टोए में, वो उनके लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, है? नहीं है वहाँ, पानी शानी हर तरह का वहाँ पर है, कोई हालात हालात नहीं, अच्छे नहीं है। कोई वहाँ आता भी नहीं होगा, जाहिर है वो तो नहीं, जिनके आते हैं फिर वो वहाँ से इजाज़त लेते हैं अदालत से, फिर वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं, अगर नहीं ले जाते तो फिर उसको 3 पाली वो बनवा कर पीछे नेम तख्ती लगवा देते हैं। अच्छा, ये बताएं, कभी आपको कोई ऐसा वाकया जिसमें आपको खुद खौफ आया हो, कोई हमें वो वाकया बताएं। जब हम रात को निकालते हैं ना कब्रें, हाँ, तो ये जो बुर्जियाँ नज़र आ रही है ना, जैसे ये हाँ, हाँ, वो जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी है। अच्छा, तो कई जगह यहाँ पे भारी हैं, बहुत ज़्यादा। बहार किसको कहते हैं? भारी का मतलब ये यहाँ पर भारी? साया अच्छा, कोई, अच्छा, भारी साया, अच्छा। तो वो रात को डर जाते हैं साए से। नदीन, अभी आपने सुना कि कब्रिस्तान में हालात क्या हैं। यहाँ अभी हमने बात की एक गोरकन से और एक और साहब जो यहाँ एक मज़ार पर रोज़ाना हाज़िरी देते हैं। इनकी बातचीत के बाद हमें मालूम हुआ कि यहाँ एक पक्की कब्र बनाने के लिए 50,000 रुपये दरकार हैं और कच्ची कब्र बनाने के लिए भी हज़ारों रुपए की ज़रूरत है, और हुकूमत इनमें मज़ीद इजाफ़ा कर रही है इन कीमतों में। और इस वक्त मियानी साहब कब्रिस्तान में काफ़ी हद तक जगह की कमी है। जो लोग लावारिस हैं उन्हें इंतहाई नीची जगहों पर दफनाया जाता है, जहां आए रोज़ पानी और बारिश की वजह से कई कब्रें मलियामेट हो जाती हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि एक तदफीन पर 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक अखराजात आते हैं। ये वो रकम है जो एक गरीब इंसान ने शायद पूरी उम्र ना देखी हो। इस हवाले से अब हम बातचीत करेंगे कब्रिस्तान इंतज़ामिया से कि वो क्या कहते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद।